तो आपने अपने आसपास जर्नलिंग का नाम जरूर सुना होगा, जिसको हम बचपन में डायरी एंट्री भी कहते थे। और आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो रोज रोज या टाइम टू टाइम जर्नल्स लिखते रहते हैं। तो मैंने खुद 30 दिन का चैलेंज लिया था जर्नल लिखने का, और उस चैलेंज की वजह से मुझे जर्नलिंग के कई सारे फायदे पता चले थे। और उन फायदों को देखने के बाद और उस चैलेंज को लेने के बाद मुझे जर्नल लिखने की इतनी आदत पड़ गई थी कि मैं अभी भी टाइम टू टाइम जब भी मेरा मन करता है जर्नल लिख लेती हूँ। मैंने अपने इस 30 दिन के चैलेंज पे एक वीडियो भी बनाया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में आपको वो लिंक मिल जाएगा, और मुझे प्रमोशन करना ही है तो मैंने कर दिया। तो अगर आप जानना चाहते हो कि लोग जर्नल क्यों लिखते हैं और ये हुआ क्या है जर्नलिंग का और इसके क्या फायदे होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फायदों की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि लोग जर्नल क्यों लिखते हैं और जर्नल में लिखते क्या है, मतलब करना क्या है, ये प्रोसेस क्या है। तो पहली बात तो जर्नल अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, हर कोई अलग अलग स्टाइल से लिखता है, और ये एक तरह से इसका कोई रूल नहीं है। बस अगर आप अपने आप में चेंज लाना चाहते हो, खुद को थोड़ा बेटर बनाना चाहते हो, या इन जनरल अपनी मेमोरी बुक रखना चाहते हो, रिकॉर्ड रखना चाहते हो अपने दिन के, तो लोग जर्नल लिखते हैं। कुछ लोग जो भी उन्होंने सारा दिन में किया वो लिखते हैं कि मैंने ये किया वो किया, उस टाइम मुझे ऐसा महसूस हुआ, उसने मुझे ये कहा, आज मुझे वो मिला था, अपना जो भी उनके दिमाग में आता है सारे दिन का लिखते हैं। कुछ लोग अगर वो एक्सरसाइज करते हैं या फिटनेस पे ध्यान देते हैं या इन जनरल अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं किसी तरीके से, तो वो उसके बारे में लिखते हैं कि आज मैंने कितना अच्छा किया, आज मेरे क्या कमी रही, अपनी प्रोग्रेस, अपनी कमियां, वो सब लिखते हैं। कुछ लोग जो मन में आता है वो लिखते जाते हैं उस मोमेंट में कि अभी स्ट्रेस हो रहा है, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में, तो वो सब उस पर पटक देते हैं। तो जितने लोग हैं जर्नलिंग उतनी तरीके से लिखी जा सकती है। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जर्नल लिखने का फायदा तभी होता है जब आप इसको ईमानदारी से सच्चे मन से लिखो। मतलब डायरी लिखते हुए झूठी झूठी अपनी तारीफों के पुल बांधने का कोई मतलब नहीं है। आप में गट्स होने चाहिए खुद को खुद की कमियां बताने के, तभी आप खुद में चेंज ला पाओगे। और जब आप इन जर्नल को एकदम फ्री फ्लोइंग तरीके से लिखोगे तभी कुछ अच्छा निकल के आएगा। ये क्या लिख रही है? शायद अपने घर वालों के हिसाब से आपको एक दो बातों का ध्यान रखना पड़े, लेकिन वो एक दो बातें नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिना किसी देर के फटाफट से मैं आपको जर्नलिंग के आज 5 फायदे बताऊंगी, और अगर ये फायदे आपको सही लगते हैं तो आप ट्राई करना, और नहीं लगते तो मत ट्राई करना, लेकिन पहले फायदे देख लो। सबसे पहला फायदा, अगर आप बहुत ओवरथिंक करते हो, आपके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं सारा टाइम, स्ट्रेस्ड रहता है माइंड, तो जर्नलिंग आपको हेल्प कर सकती है। क्योंकि जब आप अपने सारे थॉट्स, अपनी सारी फीलिंग्स डायरी पे उतार दोगे तो आपके दिमाग का जो बोझा है वो काफी हल्का हो जाएगा। एक और फायदा इससे आपको ये भी होगा कि उस टाइम आप जो भी आपके दिमाग में आता आपने लिख दिया, लेकिन बाद में जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत हंसी आएगी ये सोच के कि यार मैं क्या सोचती रहती हूँ, मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है, असली जिंदगी में इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। जर्नलिंग का एक और फायदा ये भी है कि जब आप इसे अपने मतलब सच्चे मन से अपने बारे में, अपने दिनचर्या के बारे में लिखते हो, तो जब आप उसे पढ़ते हो तो आप एज अ थर्ड पर्सन अपनी लाइफ को देख सकते हो और एक अलग पर्सपेक्टिव से खुद के एक्शंस और खुद के जो भी आप कर रहे हो उसको जज कर सकते हो, और इसकी वजह से आपको अपनी लाइफ के ऊपर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको इसका। सपोज आज दिन भर में मेरी लड़ाई हुई किसी के साथ, है ना, बहस हुई या कुछ हुआ, मैं जब लिख रही हूँ कि उसने मुझे ये कहा, मैंने ये कहा, या जो भी मेरे मन में फीलिंग थी, मैं ऐसा फील करी थी, मैंने ये कह दिया, अगर वही चीज़ मैं लिखती जाऊँ फ्लो में, तो वो मेरा रियल वो दिखाएगा, रियल साइड मुझे बताएगा। लेकिन बाद में जब मैं पढ़ूंगी एज अ थर्ड पर्सन, इससे मुझे लगेगा एक लड़की वो लड़ रही है, एक लड़की वो लड़ रही है, और अच्छा ये बात हुई थी, वो बात हुई थी, तो मैं खुद को भी जज कर पाऊंगी कि यार मैंने कैसे बोला ना, या मैंने ऐसे कैसे किया ना। तो बात ये है कहने की कि जब आप दूर से देखते हो अपनी लाइफ को, अपने एक्शंस को, तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, और जर्नलिंग आपको वो एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। हम सब अपनी कुछ खराब आदतें छोड़ना चाहते हैं और कुछ अच्छी आदतें अपनी लाइफ में डालना चाहते हैं, और जर्नलिंग आपको कोई भी हैबिट बनाने में हेल्प कर सकती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो और आप सोचते हो कि यार मैं ना इतने दिनों तक, जैसे 30 दिन तक ट्राई करूँगी कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, उसके लिए अगर आप अपनी डायरी में रोज़ 30 दिन तक लिखो, अपने आप से डिस्कस करो कि यार मुझे कल जल्दी उठना है और मैं ये सोच रही हूँ आज मैंने ये गलती करी, मैं ये कल ठीक करूँगी। अपनी प्रोग्रेस, जिस दिन अच्छा किया उस दिन खुद को बताना कि यार आज मैंने ये चीज़ अच्छी करी और क्या क्या मुझे और करना होगा। तो जब आप इस तरह अपने साथ डिस्कस करते हो तो ये सारी बातें आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाती हैं लिखने की वजह से, और आपको अपने चैलेंजेस में अपने जो हैबिट बनानी है उसमें आसानी होती है। और ये मैं कोई किताबी बातें नहीं कह रही हूँ, मैंने खुद देखा है। मैंने भी 30 दिन का चैलेंज लिया था सुबह जल्दी उठने का, जिसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उस चैलेंज में मैंने देखा, जब मैंने पहले ये सुबह जल्दी उठने का चैलेंज लिया था तब मैं डायरी नहीं लिखती थी। तो मैंने देखा था कि डायरी लिखने की वजह से जब मैंने ये जर्नलिंग ऐड करी अपने उसमें तो मुझे बहुत फ़ायदा होता था। तो रोज़ जर्नलिंग करने की वजह से एक फ़ायदा जो मुझे दिख रहा है वो मुझे अपने चैलेंजेस में दिख रहा है। तो जो भी चैलेंजेस मैं आजकल ले रही हूँ जो मैं अभी नहीं बता सकती ऑब्वियसली, वो सारे चैलेंजेस में जो कंसिस्टेंसी चाहिए उसमें मुझे जर्नलिंग मदद कर रही है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। हर रात मैं अपने चैलेंज के बारे में लिखती हूँ, खुद को याद दिलाती हूँ कि मुझे वो चैलेंज क्यों करना है और अगले दिन मुझे क्या क्या करना है उसके लिए। और कभी कभार मैं ढीली होती हूँ या मेरा मोटिवेशन कम होता है तो मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि नहीं, तुझे ब्रेक नहीं लेना है, तुझे नहीं रुकना है, कल भी करना है और लगे रहना है। तो एक तरह से मैं अपने माइंड की कंडीशनिंग कर रही हूँ हर रात को। ये मैं कभी कभी करती हूँ तो शायद इतना फ़ायदा नहीं होता, बट क्योंकि हर रात मैं ये चीज़ करती हूँ तो वो मेरे दिमाग में बात रह जाती है और उससे मुझे फ़ायदा दिख रहा है अपने चैलेंजेस में, इसमें कोई शक नहीं। इस तरह रोज़ लिखने की वजह से आप अपने आप को ट्रैक पे रखते हो, मेंटली तैयार कर लेते हो अगले दिन के लिए। एक और पॉइंट मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि सपोज आप अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हो, अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहते हो अच्छी बातों से, अच्छी गाइडेंस से, और आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा भटक जाती हूँ, मुझे खुद को थोड़ा डाउन लाना है या अपने साथ थोड़ा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, तो आप डायरी एंट्री लिख सकते हो। उसमें जो भी आपको दिन भर में अच्छी बातें लगी, मोटिवेटिंग बातें लगी, या जो आपने किसी बुक में पढ़ा, कुछ भी आप अपने साथ डिस्कस कर सकते हो और खुद को और मोटिवेटेड और पॉजिटिव रख सकते हो। अगर आपको शौक है कि जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, कोई कोट आप पढ़ते हो, कोई आइडिया आपके दिमाग में आता है, वो सब आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप जर्नल लिख सकते हो। कई लोग ऐसा करते हैं, सपोज आपने कोई बुक पढ़ी, कोई वीडियो देखा, या कोई दिन भर में एक ऐसी बात है जो आपने सीखी जो आप चाहते हो कि आपको हमेशा याद रखे, तो उसके लिए आप अपने एक जर्नल बना सकते हो जिसमें आप वो पॉइंट्स, वो थॉट्स, वो सब लिख सकते हो और उनको हाईलाइट भी कर सकते हो, और टाइम टू टाइम आप वापस जाके पढ़ सकते हो और खुद को याद दिलाते रह सकते हो कि आपने उस समय क्या सीखा था। लास्ट में अगर आपको अपनी राइटिंग स्किल्स अच्छी करनी है तो मुझे नहीं लगता कि जर्नलिंग से ज़्यादा अच्छी हैबिट आपके लिए कुछ हो सकती है, क्योंकि आप अपनी पूरी दिनचर्या के बारे में लिखते हो, आपने क्या किया क्या नहीं किया। उसमें आपको ये भी देखना होता है कि आप स्टार्ट कैसे करोगे, एंड कैसे करोगे, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे कैसे जाओगे। तो इसमें करते करते मतलब मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि कोई बंदा अगर रोज़ करे और काफ़ी टाइम तक करे और उसे शौक भी हो, उसमें वो अपनी कमियां भी देखे और इम्प्रूव करने की कोशिश भी करे, तो उसकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये मैंने आपको बताया जर्नलिंग के 5 फ़ायदे जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करे हैं, खुद ट्राई करके देखे हैं। मैंने कहीं से कोई फ़ायदे पढ़े ही नहीं है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताए हैं। अगर आपको लगता है आपको भी ये फ़ायदे चाहिए तो आप ज़रूर जर्नलिंग ट्राई करना। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ दिन करते हो, कुछ दिन नहीं करते हो, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, ट्राई किया है आपने, तो 30 दिन का चैलेंज लेके ज़रूर देखना जैसे मैंने किया था। उससे डेफिनेटली आदत तो पड़ी जाती है, मतलब अगर आप 30 दिन तक कर लिया तो ऑब्वियसली आप आगे जाकर भी कर ही लोगे। तो अगर आप भी जर्नल लिखना चाहते हो, जर्नल लिखते हो, उसके फ़ायदे आपको कुछ और पता है या आप किस तरह लिखते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी वो लिखती हूँ तो क्या पता मैं भी बहुत सारी चीज़ें अपनी इंप्रूव कर लूँ उसी चक्कर में आपसे सीख के। जाने से पहले आपको पता ही क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, घंटी दबानी है ना। इन सब चीज़ों से मुझे बहुत कुछ पता लगता है कि यार आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, नहीं लग रही हैं। सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यार लोग ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, घंटी दबाते हो तो ऐसा लगता है यार लोग सही में ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, और शेयर करते हो तो ऐसा लगता है वाह यार लोग ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो ये सब वाह करवाने के लिए प्लीज़ आप ये सब चीज़ें ज़रूर करना, और मैं मिलती हूँ फिर आपको अगले हफ्ते एक नए मज़ेदार से बढ़िया से वीडियो के साथ।